सो गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आप पहली बार एसी लेने वाले हो तो किस टाइप का आपका एसी लेना। आप मार्केट में जैसे ही जाओगे तो आपको सेल्समैन वहाँ के जो होंगे वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। वो बताएंगे आपको इन्वर्टर एसी लेना है, कौन सा एसी लेना है, कितना फुट का आपका एरिया है, कितनी जगह है, कहाँ लगाने वाले हो, इन्वर्टर एसी चाहिए, कौन सा इन्वर्टर। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको कन्फ्यूज कर देंगे। अगर आप फर्स्ट यूजर हो, आपको एसी लेना, अभी तक आपको एसी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो एसी कौन सा बेस्ट लेना चाहिए वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर फर्स्ट टाइम एसी परचेज करने वाले हो तो आपको वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो गाइस रहेगा, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सेल्समैन वहाँ के पूछेंगे कि आपका जो एसी जहाँ पर लगाना है वहाँ का एरिया कितना है। तो आपको एरिया एक एग्जिट बताना है। आपके घर होगा तो आप एग्जिट एरिया बता सकते हो, 10 फीट, 12 फीट, 2 फीट, कितना फीट है, जो भी फीट हो आप एग्जिट बताइए। तो सेल्समैन आपको सजेस्ट करेगा कितने टन का एसी वहाँ लगाना है। तो गाइस, अब टन क्या होता है, टन आपको बता दूं। टन एक ऐसा चीज़ होती है जो आप अगर 1 टन का एसी आप लगवाते हैं और 1 टन आप वही बर्फ़ आप उस कमरे में रखते हैं, जितना ठंडा कूलिंग वो बर्फ़ करेगा उतना टन समझ लीजिए आपका वो एसी करेगा 1 टन। तो ये एक हिसाब किताब होता है टन का। सो गाइस, ये चीज़ होती है। अगर 1 टन 1.5 टन अलग अलग हिसाब से होता है, क्योंकि इनका अलग अलग टन होता है और अलग अलग रूम के साइज होते हैं, जहाँ एरिया बाइस एरिया उसके होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर एसी लगाए जाते हैं। सो गाइस, ये चीज़ रहती है। तो गाइस, अगर एसी की बात करो तो एसी 2 टाइप के आते हैं, एक स्प्लिट एक आता है, एक आता है विंडो एसी। सो गाइस, विंडो एसी क्या होता है, एक विंडो से नाम से ही पता चलता है कि विंडो एसी क्या होता है। विंडो एक ऐसी ऐसे होता है जो आपकी खिड़की, जो घर का खिड़की होता है, खिड़की में आधा एक ही यूनिट होता है, आधा बाहर रहता है, एक अंदर, आधा अंदर रहता है। सो गाइस, एक ही यूनिट से जैसे बाहर की हवा को अंदर सर्कुलेट करता है, ये चीज़ रहती है विंडो एसी में। अगर मैं वही बात करूँ स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी भी कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ पर कोई घर में उनको विंडो के करवाने की जगह नहीं होती है, विंडो लगाने की जगह नहीं होती है, जहाँ पर वो लोग एक यूनिट नहीं लगाना चाहता है। अगर वो उस टाइप की वहाँ चीज़ वो विंडो एसी नहीं लगवाना चाहते तो वहाँ पर वो एसी लगवा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सूटेबल होते हैं। और इनके 2 यूनिट होते हैं, एक आउटडोर लगाते हैं जो आउटडोर को कन्वर्ट करता है, और एक इनडोर होता है जो ठंडी कूलिंग प्रोवाइड करता है। बाहर वाला आउटडोर होता है जो कंट्रोल करता है, जितना भी गर्म हवा होगा उसको बाहर फेंकता है और अंदर की हवा को चिल्ड करता है। सो गाइस, एसी कैसे काम करता है वो आपको बता दूं। पहले तो एसी और कूलर में क्या डिफरेंस है। अगर एसी ना लगाकर कूलर लगा ले तो क्या फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स को क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बजट भी होता है। क्योंकि एसी आप देखेंगे तो 20, 25, 30 हज़ार के बेटे में मिलेगा, और कूलर एक देखेंगे 2,000, 3,000 के अच्छा खासा कूलर मिल जाएगा जो 10-12 फीट को अच्छे से कवर करता है। वहीं अगर एसी बात करें तो एसी आपका काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा आएगा। सो गाइस, इन दोनों को कंफर्म कर दूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप एक कूलर लेते हो तो कूलर में होता क्या है, आप जैसे कूलर में क्या है, एक टैंक के नीचे रहता है, जैसे आप देख सकते हैं टैंक के नीचे रहता है, उसमें पानी भरा जाता है और बीच में पंखा लगा रहता है। तो पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है, ड्रॉप होकर कुछ ड्रॉप जो है ना उसका हवा में उड़ के जाते हैं, जो आपको लगते हैं तो वो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठंडा प्रोवाइड करते हैं। वही अगर एसी की बात करें तो एसी कूलिंग प्रोवाइड के साथ में उसका जो एयर होता है ना, एक एक मोइल्स मतलब एक एक कण जो होते हैं एयर के, हवा के, उनको सबको ठंडा करता है। वो भेज प्रोवाइड नहीं करता है, एक एक कण जो हवा के जितने भी कण होते हैं सबको ठंडा करता है। ये काम करता है एसी का। तो अगर आप एसी लेने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक परफेक्ट साइज बताना है, वहाँ पर कि आपका रूम का साइज़ कितना है, आपके घर में विंडो कितनी लगी है, आपका टेरिस कितना है, सारी चीज़ परफेक्ट बताओगे तो जो वहाँ का सेल्स पर्सन होगा वो आपको अच्छा सजेस्ट कर पाएगा एसी। क्योंकि अगर आपने अधूरी जानकारी उनको दी तो वो आपको हो सकता है एसी कुछ को बहुत ज़्यादा आए, या फिर एसी आपका बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ले। तो आपको सारी चीज़ें परफेक्टली बताना है, कितना साइज़ का रूम आपका है, वो सारी चीज़ परफेक्ट बताना है, एकदम ट्रू। सो गाइस, ये चीज़ें रहेगी। अभी बात आती है कि स्टार रेटिंग जो 5 स्टार 3 स्टार क्या होते हैं। तो स्टार रेटिंग का मायने ये नहीं रहता कि स्टार रेटिंग ज़्यादा होगा तो कूलिंग बहुत ज़्यादा होगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टार रेटिंग इसके लिए बनाई जाती हैं कि स्टार रेटिंग बताती हैं कि आपका पावर कंजप्शन कितना लेगा। अगर ज़्यादा स्टार होंगे तो पावर कम लेगा, अगर कम स्टार होंगे तो पावर थोड़ा ज़्यादा लेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर 3 स्टार का होगा तो वहीं अगर 800 यूनिट ले रहा साल का तो आपको वही 5 स्टार का होगा तो आपका यूनिट ज़्यादातर 600 होगा, मतलब 200-150 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अगर मैं लाइट बिल की बात करूं तो गाइस, वहीं लाइट बिल की बात करूं, अगर स्टार रेटिंग में अगर 5 स्टार का लाइट बिल अगर आपके पास अगर आप 6 या 7 घंटे चलाते हैं रेगुलर, तो अगर 600-700 बिल आ रहा है, तो आप 3 स्टार की बात करेंगे तो 3 स्टार में आपके पास 1200, 1000, 1500 के बीच में लाइट बिल आएगा। डिपेंड करेगा आप कितना चलाते हो, कितने टेम्परेचर पे चलाते हो, ये चीज़ रहती है। तो गाइस, अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कस्टमर को कि अभी मार्केट में देखेंगे इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। वो भी काफ़ी डिफरेंस करता है, बहुत परेशान करता है लोगों को। ये चीज़ क्या होती है, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इन्वर्टर लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इन्वर्टर एसी एक फिक्स स्पीड एसी नहीं है, एक वेरिएबल एसी होता है जो काफ़ी अच्छा होता है। और एक
नॉन इन्वर्टर एसी एक फिक्स स्पीड एसी है जो बहुत पहले चलता था। उसमें क्या होता था कि एक वेरिएबल मोड पे काम करता नहीं था, वो नॉर्मल यूज करता। अगर आप कूलिंग करता रहता है, जैसे रूम में एक सडन कूलिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसका मशीन जो बंद हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात बताऊं आपको, तो एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप बाइक राइड करते हैं, कोई गाड़ी राइड करते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी हो सकता है, अगर राइड करते हैं एक अच्छे खासे रोड पे जो हाईवे है, उसमें आप कंटिन्यू राइड करते हैं तो आपको एवरेज पता चल जाता है कि कितना एवरेज मेरी गाड़ी दे रही है। जो कंपनी बोलती है कि एवरेज आपको इतना मिलेगा, वही एवरेज आपको वहाँ पर मिलता है सेम गाड़ियों पे। अगर वही आप मार्केट में या फिर ऐसी कुछ ऊबड़ खाबड़ जगह जहाँ पे टूटी फूटी सड़कें होंगी वहाँ पर आप चलाते हैं तो आपको एवरेज पता नहीं चलता है गाइस। ये चीज़ें होती हैं। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में आप सेम वही चीज़ समझ सकते हो। अगर एक वेरिएबल मोड पे चलती है तो उसमें पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है, और एक बंद अप डाउन बंद होता है तो उसमें पावर थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये होता है एक इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के बिटवीन एसी में डिफरेंस। तो गाइस ये अगर आपको कंफर्म हो गया तो मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट जो है सर जाता है कॉपर कॉइल आती है, एक आता है एल्युमिनियम। तो गाइस सबसे पहले आपको ये समझ लेना कॉपर कॉइल क्यों लेना और एल्युमिनियम वो क्यों लेना चाहिए। आपको सबसे पहले बता दूं, कॉपर कॉइल जो होता है एक अच्छा खासा कितना भी गर्म हीट करेगा, अगर कॉपर में कितना भी हीट होता है एसी में या कितना भी चिल्ड होता है तो खराबी नहीं जल्दी से आती है। वहीं अगर मैं एल्युमिनियम पे आता हूँ, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ का एल्युमिनियम जो ना ख़राब हो जाता है और गैस लीकेज होना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कंपनियां जो है ना अभी कॉपर वाला ही बना रही हैं सबसे ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स ये वाला। तो आपको कॉपर वाला कंडेंसर जिसमें हो वही आपको परचेस करना है। ये चीज़ आपको माइंड में रख लेना है, क्योंकि कॉपर वाला थोड़ा सा महंगा हो सकता है, क्योंकि अगर कॉपर वाला थोड़ा महंगा देख कर आप नहीं लेते हैं और कंडेंसर आप एल्युमिनियम वाले लेते हैं तो आपको उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। अगर कुछ खर्चा आएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, रिपेयरिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है आप कॉपर वाला कंडेंसर वाला ही एसी लीजिए। तो गाइस अगले पॉइंट की बात करूं, अभी कभी भी आप एसी लेने जाना तो आपको दो चीज़ें आपको समझ लेना है। अगर उसमें अभी दो टाइप एसी, अगर एसी आप इन्वर्टर वाला ले रहे हैं और नॉन इन्वर्टर ले रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टर ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्वर्टर वाला ले रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पीसीबी वारंटी जो है ज़्यादा है तो ही वो एसी लेना है, वरना वो नहीं लेना। क्योंकि अगर पीसीबी ख़राब होता है तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आएगा वन टाइम में। तो उससे अच्छा है आप नॉन इन्वर्टर एसी ले लीजिए। और आपको ये पहले कंफर्म कर दूं, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा यूज है आपका तो इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, अगर बहुत कम यूज है तो नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। क्योंकि इनके प्राइस की बात करें, अगर इन्वर्टर वाले एसी जो रहेगा वो आपको स्टार्टिंग 1 टन अगर लेते हो तो 30,000 32,000 के आसपास आएगा। वही अगर नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो आपको 20,000 22,000 में मिल जाएगा। तो काफ़ी 8,000 10,000 का गैप रहेगा। तो आप अगर आपका ज़्यादा यूज है तो आप इन्वर्टर वाला एसी लीजिए, नहीं तो आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पावर कंजप्शन की बात करेंगे तो वो उतना लगाकर साल भर में उतना पावर कंजप्शन हो जाएगा आप जितना नॉन इन्वर्टर में ले। अगर यूज ज़्यादा नहीं है तो आपको कुछ मतलब नहीं 10,000 12,000 डालने के लिए। तो गाइस ये मेरा सजेशन रहेगा, अगर ज़्यादा यूज है तो ही इन्वर्टर एसी लीजिए। गाइस अगले पॉइंट की बात करूं, एसी कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है कौन सा एसी बेटर रहेगा कौन सा नहीं। तो गाइस आपको सबसे पहले अगर एसी बेस्ट जानना है तो आपको नियर बाई जो भी मार्केट हो, कोई भी शॉप हो, वहाँ पर आप विजिट करिए और वहाँ के जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसी बिकते हो उनके बारे में पूछिए कौन सा एसी बिकता है, और सर्च करिए कि नियर बाई स्टोर कौन से हैं, नियर बाई सर्विस सेंटर कौन से एसी के हैं जो हमें अच्छे से सर्विस मिल पाए। लोकल में सर्विस मिल जाए, अगर फ्रेंचाइजी हो वो भी सर्विस मिल जाए। मेन सर्विस होता है। अगर आपने एसी तो लगवा लिया, कितना भी सस्ता या महंगा, ये गलती से ऑनलाइन आपने ले लिया, अगर ऑनलाइन भी ले सकते हो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आप सर्विस सेंटर प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर है आपके सर्विस सेंटर जान करके आप एसी परचेज़ करते हैं, वही अगर मॉडल आपको आ रहा है ऑनलाइन दिख रहे हैं तो वही सेम मॉडल आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, और सर्विस के लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर्विस आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही प्रॉब्लम करती है अगर एसी आपने सस्ता जानकर लगा लिया और आपने महंगा नहीं लिया तो ये चीज़ रहती है। तो गाइस काफ़ी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिए हैं। अभी एक कन्फ्यूजन रहती है कि आप, तो गाइस बहुत सारी ऐसी होती हैं कि आपको एडवर्टाइज मिल जाएंगे, टीवी में ऐड या न्यूज़पेपर में ऐड बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो एडवर्टाइज करते हैं महंगा भी करेंगे, क्योंकि ये सारा प्राइस आपसे ही कस्टमर से ही निकालना होता है इनको। तो गाइस ये चीज़ें आपको समझ लेना पहले। अगर आपके नियर बाई कोई भी स्टोर है वहाँ पर विजिट करिए, उनसे जानिए कि एसी का कॉस्ट क्या चल रहा है और सर्विस सेंटर के हैं कि नहीं है। अगर आपके सिटी में नियर बाई कोई सर्विस सेंटर है, अच्छी सर्विस मिल रही है तो उस का एसी आप ले सकते हैं, क्योंकि सेल्फ सर्विस भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने एसी लगवा लिया और सर्विस सेंटर ही नहीं है तो आप क्या करोगे।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाने वाला है। तो गाइस ये सारी चीज़ें इंश्योर करिए, इसके बाद एक एसी आप परचेज करते हैं तो कोई भी ब्रांड का, इसमें ब्रांड कोई ऐसा सजेस्ट नहीं होता कि कोई ब्रांड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। अलग अलग एसी होते हैं, बहुत से स्मार्ट एसी आते हैं, बहुत से नॉर्मल एसी आते हैं। अगर आपको लगता है कि स्मार्ट एसी लेना चाहिए, मीन्स वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ जाते हैं, आपको गूगल अलेक्सा के साथ में कनेक्टिविटी आ जाती है, अगर वो आपको लगना है कि आप वॉइस कमांड उसमें देकर एसी का काम कर सकते हैं, तो आप वो एक्स्ट्रा फीचर्स वो आप यूज कर पाएंगे। अगर करना चाहो तो वो ले सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ। एक मिलते हैं नई वीडियो पे, जब तक के थैंक यू।